अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। ऐवान सदर में चंद दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चंद दिन पहले ऐवान सदर में बहुत अहम तरीन मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी के साथ, सदर जरदारी के साथ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और DGI जनरल नदीम अंजुम की। और ये मुलाकात पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं, मौजूदा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है जो इस वक्त पैदा हो चुकी है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम मौजूद है। और वो इस्तेहकाम आपको बताया कि पिछले तकरीबन कोई 2.5 सालों से मुसलसल चला आ रहा है। और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी आ चुका है। फिर इन्होंने हुकूमतें बदली, रजीम चेंज ऑपरेशन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्शन के अंदर धांधली की, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट के पटाखा मारा, सब कुछ कर के इन्होंने ये एक हाइब्रिड निज़ाम कायम कर दिया। तो अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम कायम किया गया, तो इससे कहा गया कि आपने, मकसद तो ये था इसको लाने का कि मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए। लेकिन बजाय ख़त्म होने की इन तमाम चीज़ों के अंदर इजाफा हो गया। और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत रह गया था, अमनो सुकून या अमनो अमान, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, वो भी गारत हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो चंद दिन पहले आपको मैंने बताया था कि ऐवान सदर के अंदर आसिफ अली जरदारी के साथ एक मुलाकात हुई। और मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि इनकी जानब से, शहबाज शरीफ की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा करने और PTI को बैन करने, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया। ये ऐलान जब किया गया, देखिए पाकिस्तान की पहली सूरत हाल बड़ी ख़राब है, सियासी तौर पर, मौसी तौर पर, ख़ास तौर पर तबाही और बर्बादी गिरी हुई है। जैसे ही ये ऐलान किया गया, जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद क्या हो गया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है मुकम्मल तौर पर गिर गई, क्रैश कर गई। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता है नॉर्मली जो पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे निकल गए, सब के सब भाग गए। ये यहाँ पर बातें करते फिर रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लानी है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े इनकी जानिब से दावे किए जाते हैं। और आज आके इनके साथ जो मुलाकातें हो रही हैं ममालिक की, वो कभी तुर्कमानिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान, तो आज़रबाईजान, तो ये इस तरह के ममालिक के साथ। यहाँ के ममालिक से आपको कुछ भी नहीं मिलना, चनकना भी नहीं मिलना आपको। जिन ममालिक के साथ आप मुलाकातें करते कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी का हाल है, फाइनेंशियल पॉलिसी आपके सामने है, और सियासी पॉलिसी इनकी जानिब से कोई अपनाई नहीं जाती, सियासी पॉलिसी इनकी है ही कोई नहीं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है पाकिस्तान में, आपको पता है ये जो ऊपर की अशराफिया, इनका एक ही एजेंडा है, मुल्क से लूटो तो फुटो, लूटो तो फुटो, खाओ पियो माजा मारो तो गायब हो जाओ। क्योंकि इनके जितनी अशराफिया, इनके दुबई के अंदर फ्लैट्स होते हैं, लंदन के अंदर फ्लैट्स होते हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर आते हैं सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने और लूट मार करने, हलवा मांडा खाने। तो चंद दिन पहले जो मुलाकात हुई ऐवान सदर के अंदर, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI और आसिफ अली जरदारी के दरमियान उसकी बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आपको बताया कि ये जो बड़ी मुलाकातें होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। तो वहाँ पर जो मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी को कहा गया कि क्योंकि नून लीग की जानब से ये ऐलान किया गया, नून लीग को इस बारे में ब्रीफ किया गया, GSQ के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात होती है, तो वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस सामने रखती है और इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा करने, PTI के ऊपर पाबंदी लगाने, इसका ऐलान कर दिया जाता है। इस ऑप्शन के ऊपर इत्तेफाक होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान। पीपल्स पार्टी उसके ऊपर शोर मचा देती है, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट पहुँचती है आसिफ जरदारी के पास। अब आसिफ जरदारी ने जो डबल गेम की है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जरदारी साहब, मामला ये है कि हम इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा करने जा रहे हैं और PTI के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो आप भी इस मामले पर हुकूमत का साथ दें, हमारा साथ दें, और आप भी जो अपना वज़न है हमारे पलड़े में डालें।
आसिफ जरदारी ने कहा कोई बात ही नहीं। देखिए आसिफ जरदारी के लिए कोई बात ही नहीं है इस तरह के मामला की, वो तो करता है गिव एंड टेक, लेन देन, कुछ दो कुछ लो। तो ये आसिफ जरदारी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आसिफ जरदारी क्या, ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, इनके दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हैं, कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी जो है उसके ऊपर चलते हैं। आसिफ जरदारी ने अब वहाँ पर जो डबल गेम थी, आसिफ जरदारी ने मशवरा दिया कि जनरल साहब बात ये है, दोनों जनरल साहिबान को मुखातब करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल साहब बात ये है कि अगर PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए हम कार्रवाई शुरू करते हैं वफाकी हुकूमत और हम उनका साथ देते हैं, इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा करने की बात करते हैं, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। आप एक काम करें, आप इसको पकड़ के तो मिलिट्री कस्टडी में ले लें, इसका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट के अंदर करें, मिलिट्री कस्टडी के अंदर करें। आपके पास बेशुमार केसेस हैं, 9 मई का केस ही उसको पकड़ के तो उसमें डाल दें, ये आपके पास इतना बड़ा केस है, तो ये आप अपने ज़िम्मे लें और अपनी कस्टडी में लेके तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, चाहे आर्टिकल 6 लगा दें, गद्दारी का मुकदमा कर दें, PTI के ऊपर पाबंदी लगा दें, जो मर्ज़ी कर लें, हम आपके साथ। अब आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ और यही नवाज शरीफ पीछे बैठ के डबल गेम कर रहा है कि अपने गले से ये सारा कुछ उतार के तो इस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि आप ये जिम्मेदारी उठाएं। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत या शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। पहले इनके ऊपर ये जो जिम्मेदारी डाल दी गई है, एक तरफ जहाँ पर इनको मुसल्लत किया गया है इस कौम के ऊपर, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई है। हालांकि इक़्तिदार इनको बुरा नहीं लगता, इक़्तिदार इनको अच्छा लगता है, लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है कि इक़्तिदार लेने वाले ज़्यादा परेशान हैं और जिनके पास इक़्तिदार नहीं है वो कम परेशान हैं। तो इक़्तिदार लेने वालों को ज़्यादा परेशानी लगी है। तो ये जो भी मामला होता है अपने गले से उतार कर ये इस्टेब्लिशमेंट के गले में डालना चाहते हैं और उनके गिर्द जो है ये फंदा डालना चाहते हैं, इसी तरह से अपने गले से उतारते हैं, अपनी जान छुड़ा दें और इस्टेब्लिशमेंट को फंसा दें इसमें। तो इस्टेब्लिशमेंट जाने, इमरान खान जाने, PTI जाने, उनको पता है कि PTI के साथ, इमरान खान के साथ 3, साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़ वोट है, उसका इतना बड़ा वोट बैंक है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अपनी मिलिट्री कस्टडी में लें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जब इस ऑप्शन के ऊपर सोचा, उन्होंने इन ऑप्शंस के ऊपर गौर फिक्र किया, उनको समझ आई है कि उनके साथ किस तरह से ये गवर्नमेंट, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले डबल गेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के दरमियान अब कायदे तौर पर ठन गई है।